ईएमआरएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रिक्रूटमेंट नोटिस, और इसमें काफी सारी टीचिंग पोस्ट हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर आप ईएमआरएस पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन में सब दिया गया है, बट हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट सेग्रीगेशन कितना है, कौन से ग्रुप की पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं, एक्सपीरियंस को कोई प्रेफरेंस दी जाएगी कि नहीं, एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि टीयर 1 टीयर 2 क्या है और टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, आपका अगर पीजीटी सब्जेक्ट या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो उसमें क्या अलग से एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में कि रिलैक्सेशन कितना है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर विमेन कैंडिडेट के लिए कितना एज लिमिट रहेगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो एएमआरएस की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है फॉर द परमानेंट रिक्रूटमेंट, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 7267 और जिसमें से पीजीटी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं दैट इज 1460 यानी कि टोटल 1460 जो है ये पोस्ट हैं। इसमें आपकी लैंग्वेज भी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, सब है, वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है मीनाक्षी तो मीनाक्षी लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके सिटी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके ईएमआरएस पीजीटी और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और आप शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, तो आपको सारी अपडेट्स जो है यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टडी पोर्टल आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है नोट्स जो कि आपको कोरियर के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज है और इंटरव्यू बैचेस भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स या फिर आपका एएसओ है, एसएसए, जेएसए, एमसीआरई, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा का पूरा इसमें सिलेबस कवर होगा आपका, टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 1 लेना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको जो है इस तरीके से टीयर 1 का आपको सिलेबस मिल जाएगा, कॉमन बैच फॉर टीयर 1 ईएमआरएस पीजीटी के लिए, एंड देन फिर आप टीयर 2 के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, या फिर टीयर 2 का टीयर 1 क्लियर होने के बाद आप सेपरेट भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया वो कितनी है, हमारे पास 1460 है यानी कि 1460 पोस्ट हैं पीजीटी लेवल पर। अब इसका हम सेग्रीगेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। लैंग्वेज वाइज अगर हम देखें, सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 112 पोस्ट यानी कि 112 पोस्ट है। सेग्रीगेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, मैं सेग्रीगेशन डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ तक आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें है ये अनरिजर्व कैटेगरी है 47, जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8। तो ये सेग्रीगेशन आप डिटेल में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, इसमें कोई समझने वाली बड़ी बात है नहीं, वो आप इजीली यहाँ पर देख पाएंगे। हिंदी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 81 पोस्ट है। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपकी जो है 134 पोस्ट है। देन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 169 पोस्ट है। फिजिक्स में आपकी 198 पोस्ट है। बायोलॉजी में आपकी 99 पोस्ट है। हिस्ट्री में आपकी 140 पोस्ट है। ज्योग्राफी में आपकी है 98 पोस्ट। कॉमर्स में आपके पास है 120 पोस्ट। इकोनॉमिक्स में है आपके पास 155 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस में है आपके पास टोटल 154 पोस्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर है आपका 1460, 1460 पोस्ट है, जिसमें रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 611 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 141, ओबीसी के लिए 388 और एससी के लिए 215 और 105 है एसटी के लिए।
तो ये मैंने आपकी सारी पोस्ट बता दी है। इसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, बायोलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, 23 अक्टूबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अपना फॉर्म जो है आप अभी से फिल कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, उसका वेट आपको नहीं करना है, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस पता होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं या आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो आपके लिए जो फीस है वो यहाँ पर 0 रहेगी फॉर द पीजीटी पोस्ट। लेकिन आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो आपकी 500 है, यानी कि आपकी जो टोटल पेमेंट होगी वो 500 की होगी। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए जो पेमेंट रहेगी वो रहेगी 1500 प्लस इसमें आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस होगी 500 की, तो टोटल 2000 रुपये आपकी पेमेंट हो जाती है फॉर द एप्लीकेशन फीस। तो अगर आप फीमेल, एससी, एसटी, पर्सन विद हैंडीकैप है तो आपकी 0 फीस है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 500 है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी से तो टोटल आपको पे करना होगा 2500। ग्रुप बी की हमारी पोस्ट है, पे लेवल है हमारे पास 8, तो पे लेवल 8 पे आपकी जो बेसिक पे रेंज करती है वो करती है 47,600 से 1,51,100 तक। और इस पे लेवल में आपको जो बेसिक पे है ये आपकी, इसके साथ आपके जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है, जैसे टीए है, एचआरए है, डीए है, वो सब चीज़ें आपके मिलती हैं। साथ ही जो है आपको 10% ऑफ द बेसिक पे जो है यहाँ पर मिलेगा स्पेशल पे के तौर पर, वो भी एमआरएस के नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है या फिर उसके साथ साथ आपकी जो है बीएड होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस इंक्लूडिंग जिसमें बीएड किया हो, ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो वहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए 50%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या सिंपल भाषा में बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट जो कंसर्न है उसमें, या फिर उसके साथ आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, या आपने 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो, या 4 ईयर की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री हो विद बीएड 50% मार्क के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बात करते हैं एजुकेशन की, तो आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए, 50% मार्क्स इसमें होनी चाहिए, प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए जिसमें कि अगेन आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री की है कोई भी जिसके साथ बीएड कंपोनेंट है तो भी आपके 50% मार्क्स यहाँ पर कंपल्सरी हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर है, तो नहीं, पीजीटी के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस बीएड 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिजायरेबल है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपके पास टीजीटी का एक्सपीरियंस है कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर हिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो आपका टीजीटी सोशल साइंस का एक्सपीरियंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए अप्लाई करें तो टीजीटी साइंस का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और कैंडिडेट्स के मुकाबले। लेकिन एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, आपके पास अगर नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। नाउ अब किस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर जो है वो होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। लैंग्वेज हमारी सिंपल है, अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री में आपका सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिक्स, अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है फिजिक्स में या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन जो फिजिक्स में आपने फिजिक्स पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल तक और आपकी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने केमिस्ट्री में या कोई भी केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन में आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथ्स के लिए अगेन आपकी मैथमेटिक्स या फिर जो भी स्पेशलाइजेशन इन मैथ में आपने पढ़ा हो, ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको इकोनॉमिक्स या स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमिक्स में और ग्रेजुएशन तक आपकी इकोनॉमिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपकी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी स्पेशलाइजेशन है बायोलॉजी की तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट्स रहे हों। नेक्स्ट वी हैव पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी हिस्ट्री में भी आपने ग्रेजुएशन लेवल तक हिस्ट्री पढ़ी हो और मास्टर्स में आपके हिस्ट्री कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हो हिस्ट्री का तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन है आपकी ज्योग्राफी में और आपने ग्रेजुएशन तक ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम विद द कॉमर्स। कॉमर्स आपका जो कैंडिडेट्स है वो जिसने कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी है और जो है यहाँ पर उसकी कॉमर्स स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर नोट दिया गया है कि होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आपने एमकॉम किया है और आपके पास इकोनॉमिक्स में आपने किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज यहाँ पर होना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में हमारा थोड़ा सा एलिजिबिलिटी अलग हो जाती है एज कंपेयर टू अदर्स। अभी हमने पढ़ा था मास्टर्स प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए 50-50% मार्क्स के साथ दोनों में। अब अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपकी एमएससी होनी चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, एमसी आपने किया है या एमटेक किया है आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब क्वेश्चन आता है अगर मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मुझे बीएड की ज़रूरत है? नहीं, एज ऑफ नाउ बीएड की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ, ईएमआरएस जाओ, एनवीएस जाओ, केवीएस जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपके लिए मैंडेटरी है बीएड करना। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा और क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि फॉर फ्यूचर प्रमोशन जो है बीएड रिक्वायर्ड होगी, बीएड के बिना आपका प्रमोशन नहीं होगा। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बीएड जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट हमारी क्या रहेगी? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट अगर हम बात करें तो फॉर पीजीटी पोस्ट मैक्सिमम एज जो है वो है 40 इयर्स और कट ऑफ डेट यहाँ पर रहेगी जो हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यानी कि 23 अक्टूबर 2025। तो ईएमआरएस पीजीटी के लिए एज लिमिट क्या है आपकी? मैक्सिमम एज 40 इयर्स है। अब हम कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है तो यहाँ पर आपकी जो रहेगी एज वो रहेगी 40 ईयर्स ही। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 40 + 3 43 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी पर अगर हम आए तो SC/ST कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट तो आप 45 ईयर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 10 इयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है तो 40 + 50 हो जाएगा। ओबीसी के लिए 53 एंड SC/ST के लिए 55 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ईएमआरएस अप्लाई एम्प्लॉय हैं तो 55 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहां पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो 53 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपका 10 इयर्स का 10 साल का रिलैक्सेशन है तो आप 50 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क के साथ ओबीसी भी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन और जुड़ जाएगा 53 आ जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क प्लस SC/ST हैं तो 55 हो जाएगा। सेम विद विमेन के लिए 50, विमेन प्लस ओबीसी है प्लस SC/ST है तो इतना हमारा रहेगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपका चाहे आप कितने भी रिलैक्सेशन कंबाइन कर लो मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है? 55 हो सकता है। सो ये रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इंटरव्यू है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमारे साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ आप चाहें तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है फॉर टीयर 1 सेपरेट, फॉर टीयर 1 टीयर 2 भी अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स होंगे, क्या मोड रहेगा, पेन एंड पेपर है कि ऑनलाइन है, MCQ क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर हम देखते हैं।
सो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारे 2 टीयर में एग्जाम अब की बार होने वाला है। टीयर 1 जो हमारा एग्जाम होगा वो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी कि वो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। टीयर 1 अगर आप क्लियर करते हैं जो कि पोस्ट का 10 टाइम्स होगा, तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फॉर टीयर 2, और टीयर 2 में आपकी चेक की जाएगी सब्जेक्ट नॉलेज, प्योरली सब्जेक्ट बेस पे आपका ये पेपर होगा। तो सिलेबस भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो टीयर 1 में हमारा क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसको आप बोल सकते हो प्री है आपका, फिर मेंस होगा। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। तो एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो आपका पेपर है वो है 100 मार्क्स का, जो क्वालिफाइंग है। लेकिन इन 100 मार्क्स को क्वालिफाई करने से पहले एक 20 मार्क्स का पोर्शन और आपको इसके साथ मिलेगा, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसमें से आपको मार्क्स लेकर आने हैं 40%। अगर आप इस 20 में से 8 मार्क्स लेकर आते हो, हिंदी 4, इंग्लिश 4, तो ही आपका ये 100 नंबर का पेपर चेक होगा। अगर आप जो है 20 में से 8 नंबर नहीं लेकर आते हैं तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा। क्वालिफाइंग इस 100 मार्क्स के बेसिस पर देखेंगे, ये 100 मार्क्स इन 20 मार्क्स के बेसिस पर क्वालिफाइंग चेक किया जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, इसी तरीके से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल टाइम आपको मिलेगा, ये सारा आपका एक ही पेपर में होगा, तो टोटल टाइम सबके लिए होगा 2.5 आवर, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट रहेगा। पेपर का मोड कैसा रहेगा, पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन पेपर रहेगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1/3। तो जो मैंने आपको बताया सिलेबस, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस होगा टीयर 1 में, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो है आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। देन हमारे पास आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में हमारे पास 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देन है नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर, आपका 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे। देन हमारा आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। देन है आपकी डोमेन नॉलेज, जिसमें आपके 2 पोर्शन है। ए इज द एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपकी एनईपी 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल ये आपका है 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, इसके साथ ही 20 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, जो मिलेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के। पहले ये चेक किया जाएगा, अगर इसमें आपके 8 नंबर है तो आपका 100 मार्क्स का पेपर चेक किया जाएगा। टीयर 1 में ये सारा इकट्ठा है। सो ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, और इसमें आपको मिनिमम 40% चाहिए, यानी कि 20 में से आपके 8 नंबर होने चाहिए यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में। आप जो टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे, और जो शॉर्टलिस्ट का नंबर रहेगा वो आपकी पोस्ट का 10 टाइम्स रहेगा, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर टीयर 2। टीयर 2 में वो कैंडिडेट आएगा। अब टीयर 2 का जो पेपर फॉर्मेट है वो हमारा क्या है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्लस डिस्क्रिप्टिव भी है, आंसर राइटिंग जिसमें होगी। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वहां पर आपके 15 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ये हम मान के चल सकते हैं, तो हमारा 60 मार्क्स का है। तो टोटल ड्यूरेशन इसके लिए आपको मिलेगी 3 आवर्स की। ये भी आपका पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ही होगा, और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। तो ये है आपका टीयर 2। टीयर 2 में क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से जहाँ से टॉपिक्स आएंगे, तो ये आपका जो है टीयर 2 वो आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना वहाँ से आपका आएगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी से आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है, कंप्यूटर साइंस है तो उसका सिलेबस, वहाँ से आपके 100 जो है टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, 40 एमसीक्यू 40 मार्क्स के, 15 सब्जेक्टिव 60 मार्क्स के। अब मैरिट कैसे बनेगी, मैरिट जो है पोस्ट के लिए वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 2। टीयर 2 में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या मार्क्स है, उसके बेसिस पर जो है कट ऑफ कितना जाता है, उसके बेसिस पर मैरिट बनेगी। इंटरव्यू होगा नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। सो टीयर 2 वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिक उस पर आपको फोकस करना है, लेकिन उससे पहले आपको टीयर 1 क्लियर करना है। ठीक है,
नाउ हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, हमने सेक्शन देख लिया, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस हम यहाँ पर अभी टीयर 1 का देखेंगे, क्योंकि टीयर 2 का सबका एक साथ देखेंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। टीयर 1 हमें पहले क्लियर करना है वैसे भी, तो टीयर 1 के सिलेबस की बात करते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। सो टीयर 1 में हमने ये बात की कि ये हमारा 100 नंबर का है, प्लस इसके साथ हमारी लैंग्वेज भी है जो हमारा 20 नंबर का है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको जीके पढ़नी है, करंट अफेयर्स आपको देखनी है, ठीक है, जो कि स्पेशली आपको फोकस करना है एजुकेशन फील्ड में कौन सी न्यूज़ है, बाकी भी करंट अफेयर सारी आपको पढ़नी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आप लूसेंट वगैरह ले सकते हो फॉर द जीके, या फिर करंट अफेयर के लिए आप जो है कोई मैगजीन्स ले सकते हो, उससे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो बेसिक जो रीजनिंग होती है आपकी, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, ये आपका रहेगा रीजनिंग के टॉपिक्स जो आपको कवर करने, बेसिक रीजनिंग है। देन हमारे पास आ जाता है नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी में। देन हमारे पास लैंग्वेज पोर्शन की अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो लैंग्वेज में आपका क्या देखा जाता है, एक पैसेज होगा प्लस आपके जो है ग्रामर होंगे। तो वही यहाँ पर आपका होगा कि वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस, ये सारा आपका रहेगा इंग्लिश में। हिंदी में भी ठीक इसी तरीके से व्याकरण और एक आपका गद्यांश आपको देखने को मिल सकता है। तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित पर्सन, ये आपको मिलेगा आपके इस पोर्शन में जनरल हिंदी में। नेक्स्ट हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या सिलेबस रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के बारे में क्या नेचर है, क्या टीएलएम्स होते हैं, क्या स्टाइल्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है। सो बेसिकली ऑल अराउंड द टीचर एंड लर्नर वो आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन नॉलेज, जिसमें आपके दो पोर्शन है। फर्स्ट इज द एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी क्वेश्चन होगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके से पढ़ानी है, कोई सिचुएशन दे दी उसमें पूछ लिया कि किस तरीके से क्या होगा, वो सॉल्यूशंस आपके हो गए। और उसके साथ आपकी होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। एलिजिबिलिटी हमने बात कर लिया डिटेल में, एज के बारे में डिटेल में बात कर ली है, सिलेबस भी हमने टॉपिक वाइज देख लिया है। तो अब अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी पीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, और नोट्स और क्लासेस के लिए डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। आप नोट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द कोर्सेज। वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा जो है टीयर 1 का बैच अभी आप ले सकते हैं। जैसे आपका टीयर 1 सेलेक्ट होता है फिर आप टीयर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कंबाइन आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स यहाँ पर दिखाया गया है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों के लिए भी बैच अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।